गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, मन से पढ़ रहे हो। तो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए आपकी जो नागरिक शास्त्र की जो पुस्तक है, जिस पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, तो उस पुस्तक से अध्याय 6 बाजार, आज हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं। तो बच्चों, बाजार से आप लोग जानते ही होंगे, बाजार शब्द से आप लोग परिचय हैं, परिचित हैं आप लोग बाजार से, जिसको इंग्लिश में मार्केट बोला जाता है। तो जैसे बच्चों, हमें अपने दैनिक जीवन में उपयोग के लिए बहुत सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। बहुत सारी वस्तुएं हम लोगों को चाहिए उपयोग के लिए। तो वह जो वस्तुएं हैं वो हम लोग बाजार से प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में, इस चैप्टर में बाजार के प्रकार, बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति और बाजार एवं बचत के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को भी अगर कोई सामान की ज़रूरत पड़ती है, कोई वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो बच्चों आप सभी बाजार ही जाते होंगे, बाजार से सामान खरीद कर लाते होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बाजार जानें कि बाजार का मतलब क्या होता है। तो बाजार का मतलब बच्चों उन सभी स्थानों से है जहां वस्तुओं को खरीदा या बेचा जाता है। बाजार उस स्थान को कहते हैं, उन सभी स्थानों को कहते हैं जहां वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। यह कई प्रकार का होता है, जिसका वर्णन अभी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए कि साप्ताहिक बाजार के बारे में। जैसा कि देख पा रहे हैं, साप्ताहिक बाजार स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यह बाजार किसी निश्चित स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 दिन लगता है, जिसको हम लोग हटिया भी बोलते हैं। हटिया लगा है, हटिया लगा है बोलते हैं ना बच्चों, हटिया लगा है, हाट लगा है। तो यह क्या होता है कि सप्ताह में 1 या 2 दिन लगाया जाता है। इस साप्ताहिक बाजार में दुकानें जो होती है वो अस्थाई नहीं होती है। विक्रेता, जो सामान बेचने वाले लोग हैं, वो दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होते होते ही अपने सारे सामानों को समेटकर दुकान वहाँ से हटा देते हैं। फिर अगले दिन वे अपनी दुकान कहीं और लगाते हैं, यानी किसी दूसरे हाट में लगाते हैं। साप्ताहिक बाजारों में सब्जियां, अनाज, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक की सभी चीज़ें प्रायः हमें सस्ते दामों पर उपलब्ध हो जाती है। जैसे हम बाजार जाते हैं तो वहाँ कपड़ा भी बिकते हुए देखते होंगे बच्चों आप लोग। कपड़ा भी बिक रहा है, बर्तन बिक रहा है, सामान बिक रहा है, तो सब्जियां बिक रही है, यानी काफ़ी तरह की वस्तुएं हम बाजार में देखते हैं। सस्ती भी मिल जाती है, कम दामों में उपलब्ध हो जाती है। कारण हो जाता है इसका कि इस प्रकार के बाजार में अस्थाई दुकानें नहीं होती है, अतः दुकानदारों को दुकान का किराया नहीं लगता है। जैसे शाम को सब दुकान उठ जाती है ना, तो वहाँ तो किसी को भाड़ा देना नहीं है दुकान का। इस कारण से हमें सस्ती दामों पर सामानें मिल जाती है। दुकानों का संचालन प्रायः दुकानदार खुद या अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से करते हैं, जिसके लिए अलग से कोई नियमित कर्मचारी या स्टाफ रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई सहयोगी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि जिसको हमको पैसा देना पड़े। तो इस कारण से भी हमें सस्ती सामानें मिल जाती है। ऐसे बाजारों में प्रायः
दुकानदार अपनी दुकानों को शाम होते होते ही बंद कर देते हैं, जिससे उन्हें बिजली की भी ज़रूरत नहीं होती है। इस प्रकार के बाजार में कई दुकानों में एक ही जैसे सामान बेचे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा का दुकान है तो बहुत सारा कपड़ा का दुकान देखते हैं, सब्जी का दुकान है तो बहुत सारा सब्जी का दुकान रहता है, बर्तन का दुकान है तो बहुत सारा बर्तन का दुकान एक जगह रहता है। और बहुत सारी दुकानें होने पर क्या होती है कि एक दूसरे दुकानदारों के बीच कंपटीशन होती है, प्रतियोगिता होती है। ऐसे में कोई व्यापारी किसी वस्तु की अधिक कीमत वसूलता है तो ग्राहक उसी वस्तु को कम कीमत पर बेचने वाले दूसरे दुकानदार के पास से ले लेता है। इस प्रकार के बाज़ारों में मोल तोल का अवसर भी मिल जाता है हम लोगों को, कस्टमर्स को, ग्राहकों को। इतना ही देंगे, इतना कम देंगे, तो दाम कम भी करवा कर वस्तुओं को लोग खरीद लेते हैं, तो कुछ सस्ता भी पड़ता है सामान। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि जो साप्ताहिक बाजार लगता है उसके बारे में। अब आइए हम लोग देखते हैं कि मोहल्ले की दुकान। आप जहाँ आसपास रहते होंगे बच्चों, उस मोहल्ले में भी बहुत सारी दुकानें रहती है, तो अपने आस पड़ोस की दुकानों से भी हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं। हम पास के किराना दुकान से अनाज, तेल, मसाला, डेयरी से दूध, दवा दुकान से दवाइयाँ और स्टेशनरी की दुकान से कॉपी कलम खरीदते हैं बच्चों। आप सब भी कुछ भी थोड़ा सा सामान घटा तो फट से बगल दुकान से ले आए। ये दुकानें अक्सर पक्की और अस्थाई होती है, मतलब कंप्लीट दुकानदार तैयार करके दुकानदार सामान बेचते हैं, दुकान अपना चलाते हैं। और वो दुकानें इन्हें कि सुबह में हम लगाएं और शाम को हटा दिए, ऐसा कुछ उस दुकान में नहीं होता है। जबकि सड़क किनारे जो फुटपाथ पर दुकानें होती है, कुछ अस्थाई दुकानें भी, अस्थाई दुकानें भी होती है। जैसे सब्जियों के छोटे दुकानदार होते हैं, फल बेचने वाले होते हैं, वाहन मैकेनिक होते हैं, तो लोगों के बाल दाढ़ी बनाने वाले, जूते मरम्मत करने वाले लोग सड़क किनारे फुटपाथ पर भी अपनी दुकान लगाते हैं। ये लोग फिर शाम को अपना दुकान समेट कर वो चले जाते हैं। अब आइए बच्चों हम लोग देखें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। आप लोग तो मॉल का सुने ही हैं, मॉल देखे भी हैं। शहरों में बड़ी बड़ी दुकानें होती है, मॉल होते हैं। तो उस मॉल में क्या होता है कि शहरों में जो मॉल होते हैं ना, उसमें कई दुकानें एक ही स्थान पर होती हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उसके अंदर बहुत सारी दुकानें होती है, उसको मॉल कहते हैं। एकदम मार्केट जैसा लगेगा, पूरा उसका स्वरूप जो होता है बाजार जैसा होता है। इन्हें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। कुछ शहरी इलाकों में बहुमंजिली वातानुकूलित दुकानें भी होती है, जिनकी अलग अलग मंजिलों पर अलग अलग तरह की वस्तुएं मिलती है। इस प्रकार की दुकानों को हम लोग मॉल कहते हैं। यहाँ ब्रांडेड सामान और कुछ बिना ब्रांड के भी सामान मिलते हैं। तो जो ब्रांड वाले सामान होते हैं वो थोड़ा महंगा पड़ता है, कॉस्टली होता है, और नॉन ब्रांडेड जो सामानें होती हैं वो कुछ सस्ती होती है। लेकिन जो ब्रांड की जो सामान होती है वो थोड़ी महंगी होती है। तो ब्रांड की भी सामान हम लोग खरीदते हैं और नॉन ब्रांडिंग सामान भी हम लोग लेते हैं मॉल से। तो बच्चों आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग का भी नाम जरूर सुने होंगे। ऑनलाइन भी शॉपिंग होता है, ऑनलाइन उसका ऑर्डर किया जाता है सामान का, और ऑनलाइन ऑर्डर में हमारा सामान आ जाता है। हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप घर बैठे ही ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और आपको सामान मिल जाती है। अभी लेटेस्ट ज़माने का ये उभरता हुआ मार्केट है। लोग इलेक्ट्रॉनिक साधनों और इंटरनेट की सहायता से वस्तुओं की खरीद बिक्री करते हैं। इंटरनेट पर बैठे हैं आराम से, इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर के माध्यम से जो भी ऑर्डर करने का, मोबाइल के माध्यम से जो भी इंटरनेट के थ्रू जो सामान ऑर्डर करना है वो हम लोग आराम से ऑर्डर कर देते हैं। घर बैठे इंटरनेट के जरिए तरह तरह के सामान के लिए ऑर्डर देते हैं, और कुछ ही सामानों में, कुछ ही दिनों में वो जो सामानें होती है वो हमारे पते या घर तक पहुंच जाती है। इसमें वस्तुओं की कीमतों का भुगतान के समय डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी किया जा सकता है।
इसके अलावा वस्तुएं जब हमारे घर पहुंच जाती है तो हम लोग नगद भी भुगतान करते हैं, जिसको कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। कैश ऑन डिलीवरी का मतलब होता है, डिलीवरी मतलब जो सामान आपके घर पहुंच गया उस समय आप कैश गिन के उसको दे सकते हैं, इसी को हम लोग कैश ऑन डिलीवरी कहते हैं। तो इसका भी विकल्प अभी हम लोगों को इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो ये हो गया बच्चों की मार्केट का प्रकार, कि बाजार कितने प्रकार के होते हैं, मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। आपको अगली वीडियो में बच्चों हम बताएंगे कि बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति कैसे होती है, बाजार का महत्व क्या है, बचत कैसे किया जा सकता है, तो बचत का महत्व क्या है, साथ ही प्रश्नोत्तरी को हम लोग देखेंगे। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप नीचे सब्सक्राइब रेड कलर में लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको ज़रूर मिले। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में फिर, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से जारी रखिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।